हम जिस स्मॉल कैप फंड की बात करने जा रहे हैं, ये कुछ ही दिनों में ये फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इस फंड ने ऐसे रिटर्न बना के दिए हैं कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस फंड की तरफ खींचे चले। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखा है, मैंने उनके पोर्टफोलियो में यही देखा है कि उनके पोर्टफोलियो में 3 से 4 स्मॉल कैप फंड है और ओनली 1 या 2 मिड कैप फंड रखा हुआ है या लार्ज कैप फंड में कुछ भी एक्सपोजर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं तो अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखें। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप फंड के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम जिस स्मॉल कैप फंड की बात करने जा रहे हैं, ये कुछ ही दिनों में ये फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इस फंड ने ऐसे रिटर्न बना के दिए हैं कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस फंड के तरफ खींचे चले आ रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस फंड पे डिटेल वीडियो चाह रहे थे फ्रेंड्स, तो उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम इस फंड के डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंड के टॉप सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहाँ है ये देखेंगे, फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट कहाँ हैं हम ये देखेंगे। लास्ट में ये जानेंगे कि अगर आपने इस फंड में SIP किया होता या लमसम किया होता तो अभी उसकी वैल्यू क्या रहती। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा सा हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स जानते हैं पहले, फिर हम आगे इस फंड का नाम जानेंगे। फंड का AUM 6640 CR का फ्रेंड्स, और फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.35% का। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी लो एक्सपेंस रेशियो है फंड का। और फंड में एग्जिट लोड 1% का फंड हाउस चार्ज करते हैं अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड में आप SIP मिनिमम 500 से कर सकते हैं फ्रेंड्स और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से कर सकते हैं। ये फंड लॉन्च हुई थी फरवरी 2020 में। काफ़ी पुरानी फंड नहीं है फ्रेंड्स, ये लगभग 4 to 5 इयर्स पुरानी फंड है और इतने ही दिन में ये फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इस फंड का अल्फा है 4.49 का और फंड का बीटा 0.9 का। और जैसा कि एक स्मॉल कैप फंड है फ्रेंड्स, तो स्मॉल कैप फंड्स को कंपलसरी रहता है कि अपने एसेट का 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना रहता है और बाकी का वो अदर मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस फंड का 68.68% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में है और 16.04% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में और लार्ज कैप में 7.03% का इन्वेस्टमेंट। 250 से लेके 500 रैंक तक की कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज में आ जाती हैं। तो ये फंड जनरली 250 से नीचे रैंक की कंपनीज में इन्वेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। जानते हैं टॉप सेक्टर्स जिसमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का 19.96% का इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर में है इस फंड का। हेल्थ केयर में 11.63% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज में 9.17% का इन्वेस्टमेंट है और कैपिटल गुड्स में 6.2% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर स्टेपल्स में 5.88% का इन्वेस्टमेंट है और मेटल्स एंड माइनिंग्स में 5.44% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स, वैसे तो इस फंड का टोटल 145 कंपनीज में ये फंड इन्वेस्टेड है हम, लेकिन यहाँ टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे फंड की। तो चोलामंडलम फाइनेंस में फंड का 2.6% का इन्वेस्टमेंट है, सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट चोलामंडलम फाइनेंस में है। PCBL लिमिटेड में 2.52% का इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स और इंडस टावर में 2.33% का इन्वेस्टमेंट है और LT फूड्स में 1.99% का इन्वेस्टमेंट है और REC लिमिटेड में 1.9% का इन्वेस्टमेंट है। जहाँ तक इस फंड का सवाल है फ्रेंड्स, ये अंडर वैल्यूड कंपनीज को फोकस करती है और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो करेंटली अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन उन कंपनीज में ग्रोथ के पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 to 4 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने लगभग 75% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंटेंट्स रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास मिनिमम 10 इयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए, आपका गोल मिनिमम 10 इयर्स का रहना चाहिए, तब आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या मिड टर्म के लिए, तो हो सकता है आपको स्मॉल कैप फंड्स में
आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए स्मॉल कैप फंड्स में जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न इसमें मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप फंड्स में ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं और आप लोग को कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखा है। मैंने उनके पोर्टफोलियो में यही देखा है कि उनके पोर्टफोलियो में 3 से 4 स्मॉल कैप फंड है और ओनली 1 या 2 मिड कैप फंड रखा हुआ है, या लार्ज कैप फंड में कुछ भी एक्सपोजर नहीं है। तो फ्रेंड्स आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं तो अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखें। आपको अपना पोर्टफोलियो एक टीम की तरह रखना चाहिए, उसमें हर तरह के फंड्स होने चाहिए। अगर आप ओनली उसमें स्मॉल कैप फंड्स रखेंगे तो हो सकता है अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा गिरावट आती है तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस बना के रखें। अगर आप लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड चूज़ कर लें, एक मिड कैप फंड रखें और अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप फंड्स रखें। उससे ज़्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। 5000 का पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स आपका, 2000 स्मॉल कैप फंड में, 1500 आप मिड कैप फंड्स में और 1500 लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखें। ऐसा रखने से फ्रेंड्स आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस्ड रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। फंड के रिटर्न देखते हैं ज़रा। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 74.97, लगभग 75% का रिटर्न इस फंड ने 1 ईयर में दिया है। और 3 ईयर में इस फंड का 30.88% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। और इस फंड के अभी 5 ईयर्स पूरे नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, इसलिए 5 ईयर का डेटा नहीं है इस फंड का, लेकिन 3 ईयर्स में भी इस फंड ने 30.88% का रिटर्न आप देख सकते हैं दिया है। अगर आपने इस फंड में 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 3 ईयर्स पहले तो आपके 36,000 इन्वेस्ट हुए रहते हैं, उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 71,295 रुपीज़। और अगर आपने इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते लमसम इन्वेस्टमेंट आज से 3 ईयर्स पहले तो उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 2.24 लाख। 3 ईयर्स में इस फंड ने आपके पैसे को डबल से ज़्यादा कर दिया है फ्रेंड्स। अब फाइनल बात करते हैं कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपने किसी अदर स्मॉल कैप फंड में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तब आप उसी फंड में इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि अभी स्मॉल कैप फंड्स लगभग जो भी स्मॉल कैप फंड्स हैं सारे फंड्स का रिटर्न बढ़िया रहा है, सारे फंड्स का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, एक्सेप्ट कुछ 1-2 फंड्स को छोड़ के बाकी सारे स्मॉल कैप फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। पूरे स्मॉल कैप इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस कारण से लगभग सारे स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अच्छा रहा है। इस फंड को देखा जाए तो ये फंड थोड़ा नया है, क्योंकि ओनली इस फंड के अभी 4 ईयर्स पूरे हुए हैं। इस फंड का काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए आप अगर अदर फंड में इन्वेस्टेड हैं तो अदर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड रहें। वैसे इस फंड का परफॉर्मेंस भी लास्ट 4 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रहा है। अपने रिस्क प्रोफाइल को समझ लें फ्रेंड्स, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर हैं तो उनसे आप सलाह ले लें, फिर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने की प्लान करें। वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स ये फंड अभी टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स में से ये फंड भी एक है, इसीलिए इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा कम है, इस फंड का हिस्ट्री थोड़ा कम है अभी, इसीलिए आप इस फंड को अवॉइड भी कर सकते हैं, अदर फंड भी आप चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स पे वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं कौन से स्मॉल कैप फंड अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के। अभी जो मार्केट की कंडीशन है, जो अभी स्टॉक मार्केट की कंडीशन है, ऐसे में अगर आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ओनली SIP मोड में ही ट्राई करें कि इन्वेस्ट। अभी खासकर आप स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही है तो आप SIP मोड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि SIP हर तरीके से SIP बेस्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट मिल जाता है। अभी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, इसीलिए इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो SIP मोड में ही इन्वेस्ट। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हों इस फंड के रिगार्डिंग या और भी किसी फंड के रिगार्डिंग तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। या अगर आप किसी और फंड पे भी एनालिसिस चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन फंड को भी कवर कर सकूँ।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए फंड के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।